हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहले लॉग के बारे में बेसिक आइडिया जान लेना ज़रूरी है, बेसिक कंसेप्ट जान लें लॉग के बारे में। उसके बाद लॉग के इस्तेमाल से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो आइए लॉग के बारे में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a to the power x equal to n where a not equal to 1 होता है। a to the power x equal to n होता है और इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? log n to the base a equal to x। x is called logarithm of n to the base a। कुछ एग्जाम्पल देखें। 2 to the power 3 equal to 8। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग? log 8 to the base 2 equal to 3। क्या होगा? तो इसके कुछ रूल्स हैं, लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं, देख ले। पहला रूल है कि log u into v where the base is a कितना हो जाएगा? log u प्लस log v। मतलब अगर इंटू में रहता है तो उसको हम लोग log u प्लस log v, दोनों u और v दोनों में log लग जाता है। एग्जाम्पल देखें। log 6 इक्वल टू log 2 इंटू 3। यहाँ पर बेस 10 है, बेस अंडरस्टूड होता है, तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा वैल्यू। दूसरा रूल है log u बाई v हो और बेस a हो तो क्या हो जाएगा? log u टू द बेस a माइनस log v टू द बेस a, ये हो जाएगा। तीसरा देखें, log m टू द पावर n वेयर a इज द बेस। क्या होता है? n पीछे आ जाएगा, जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है। n log m टू द बेस a। फिर देखेंगे log 1 टू द बेस 1, log 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 0। 1 का log 0 होता है। फिफ्थ देखिए log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1, ऐसा होता है। कि log m टू द बेस a, इसको हम लोग log m टू द बेस c बटा log a टू द बेस c लिख सकते हैं। सातवां देखेंगे कि log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देख ले, log b टू द बेस a, ये यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया, log a टू द बेस b इक्वल टू 1। तो इस तरह से log के कुछ फार्मूला है जिसका यूज इसमें होता है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.5 शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का है। पावर के रूप में अगर वेरिएबल आए तो अब आप लॉग लेकर ही बना सकते हैं। अदरवाइज अगर पावर के रूप में अगर वेरिएबल नहीं कांस्टेंट आता है, जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर m, तो हम कैसे बनाएंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स टू द पावर m बाई डी एक्स इक्वल टू m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1। सपोज करें कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर x हो, तो इसको बनाने पावर में वेरिएबल है पावर, तो इसको क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। तो log y इक्वल टू log
एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स पीछे चलाएगा, एक्स लॉग एक्स। यहाँ पर बेस अंडरस्टूड रहता है, ई होगा बेस। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। दिस इम्प्लाइज अब डी लॉग वाई, तो यहाँ पर लॉग वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो चेन रूल लगा देंगे डी लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी हो जाएगा, x इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज लॉग वाई का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, इक्वल टू लॉग एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, तो एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई, वाई ट्रांसपोज हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वाई से इंटू हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और वाई का वैल्यू कितना है, एक्स टू द पावर एक्स है, एक्स टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। इसी तरह से जब भी पावर के रूप में वेरिएबल आएगा या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, लॉग का इस्तेमाल करेंगे। है y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और लॉग के हेल्प से भी बना सकते हैं, तो हम इसको बिना लॉग के ही बनाते हैं। u इंटू वी इंटू डब्लू के फॉर्म में है, u v w के फॉर्म में है, y इक्वल टू, तो इसका एक फार्मूला देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी, आप जानते ही हैं, तो u इंटू वी डी डब्लू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डब्लू, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्लू को छोड़ देते हैं, डी यू बाई डी एक्स। इस तरह से हर बार दो को हम लोग रेस्ट में रखेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x v है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कॉस 2x इंटू कॉस 3x इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x बाई डी 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स। आप समझ रहे हैं इसको, कॉस एक्स का 3x के रेस्पेक्ट में होगा, फिर 3x का x के रेस्पेक्ट में। अब फिर हम क्या करेंगे, कॉस एक्स और कॉस 3x को छोड़ देंगे, कॉस 2x का डिफरेंशियल करेंगे, कॉस 2x विथ रेस्पेक्ट टू 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स। चेन रूल लगाते हैं हम, प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, अब कॉस 3x का क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 3x हो जाएगा, और 3x का 3,
तो ऐसे हम अरेंज भी कर लेते हैं एक साथ। तो इसका माइनस साइन 3x हो गया, इसका 3 हुआ, तो माइनस 3 साइन 3x इंटू कॉस एक्स कॉस 2x, कॉस एक्स कॉस 2x। अगेन यहाँ देखें कॉस 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स कॉस 3x। और फिर देखें यहाँ पर कॉस एक्स का क्या होगा डिफरेंशियल, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यही हो गया आंसर नंबर 2। y इक्वल टू तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लॉग का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। एक काम कर लेते हैं इसमें हम लोग, ये जो अभी शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। टू द पावर हाफ हो जाएगा सर। तो log y इक्वल टू हो जाएगा log दिस, इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 1/2। और log a डिवाइडेड बाई b क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ब्रैकेट दे देते हैं, इक्वल टू 1/2 और फिर log a इंटू बी है, तो प्लस हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए log x माइनस 3 अगर ब्रैकेट लगाए तो ऐसे हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगा है तो माइनस चिन्ह लगेगा सभी में, log x माइनस 5। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये किसका वैल्यू है, log y का वैल्यू। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी है। d log y dy by dx इक्वल टू 1/2 d log x माइनस 1 dx माइनस 1 इंटू dx माइनस 1 बाई dx। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा log का विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का विथ रेस्पेक्ट टू x, इसी तरह से हर एक टर्म का होगा। तो प्लस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 2 इंटू dx माइनस 2
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस इन तीनों टर्म का फिर डी लॉग एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स और माइनस डी मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स माइनस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस 5 इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. दिस इम्प्लाइज लॉग वाई का 1 बाई वाई होता है और डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का 1 हो जाएगा माइनस नहीं प्लस है फिर इसका 1 बाई एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 का तो एक्स का 1 होता है छोड़िए माइनस इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5 माइनस 1 बाई हाँ 3 है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 नहीं 5 है 3 हो गया 4 हो जाएगा 5 ये हुआ. इसको ऐसे ही छोड़ देने में भलाई है. डी वाई बाई डी एक्स बराबर है वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई का वैल्यू लेकर रखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और 1 बाई 2 यहाँ रख देते हैं. इन सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं. ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स. तो यहाँ पर देखेंगे पावर में वेरिएबल है तो क्या करेंगे लॉग लेंगे. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव log y इक्वल टू log ऑफ log x टू दी पावर cos x है. तो आप जानते हैं कि यह पावर पीछे चला आता है क्योंकि यहाँ पर बेस अंडरस्टूड होता है. तो cos x log x टू द बेस ई होगा. ये होता है जो अंडरस्टूड होता है नहीं लिखा जाता है. अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव डी लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी का फॉर्म है. तो कॉस एक्स इंटू डी लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स. ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया है
एक बार में ये हमने खींच दिया है log y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू y और y का विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ u इंटू वी है तो cos x इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू log x इंटू डी ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस log ऑफ log x इंटू डी ऑफ cos x। तो इसका क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर है cos x इंटू log x का क्या होता है 1/log x हो जाएगा इंटू log x का क्या होगा 1/x हो जाएगा। अब प्लस log x जो का त्यों रहेगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x ऐसा कर देंगे। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ट्रांसपोज हो जाएगा, तो y इंटू हो जाएगा cos x बाई एक्स log x sin x log ऑफ log x ऐसे कर देंगे। y का वैल्यू log x टू दी पावर कितना था cos x था। इंटू x log x cos x माइनस sin x log ऑफ log x इंटू x log x ऐसा हो जाएगा, यही आंसर हुआ।